नमो धर्माय महते नमः कृष्णाय वेदसे ब्राह्मणेभ्यो नमस्कृत्य धर्मात्मना। बोलो भागवत भगवान की जय हो। महाराज भागवत महापुराण में 18,000 श्लोक हैं, 335 अध्याय हैं, 12 स्कंद हैं। सबसे पहले महात्म का वर्णन हुआ है। ये महात्मा पद्म पुराण का है। पद्म पुराण भागवत की महिमा का वर्णन कर रहा है 6 अध्यायों में। सबसे पहले भगवान के रूप का वर्णन हुआ है, उसके बाद में भगवान के कार्य का वर्णन हुआ है, उसके बाद में भगवान की कथा सुनने से क्या फल मिलता है इसका वर्णन हुआ है। महाराज उसके बाद में सौनक जी ने प्रश्न किया है, सूत जी उत्तर दे रहे हैं, और इधर सनकादि चारों महात्मा नारद जी को कथा श्रवण करा रहे हैं। कथा सुनने के बाद में जो ज्ञान वैराग्य मूर्छित पड़े थे वृंदावन में, वह मूर्छावस्था से दूर हुए हैं और भक्ति महारानी ज्ञान वैराग्य को लेकर प्रकट हो गई है, भगवान का संकीर्तन किया है। महाराज उसके बाद में जो आपने कथा सुनी है, धुंधकारी प्रेत योनि में था, भागवत कथा सुनने के बाद में प्रेत योनि से मुक्त हो गया है और भगवत धाम की यात्रा करी है। अंतिम 6वें अध्याय में भागवत कैसे करवानी चाहिए, भागवत के कौन कौन से नियम हैं, इनका वर्णन हुआ है। ये महात्मा 6वां अध्याय भगवान के चरणों में समर्पित करते हैं। महाराज पहला स्कंद अध्याय हुए हैं 19। सबसे पहले वेद व्यास जी ने मंगलाचरण किया है, श्री सुखदेव जी ने मंगलाचरण किया है, श्री सूत जी ने मंगलाचरण किया है। भगवान सुखदेव जी की जन्म की कथा है और भगवान के 24 अवतारों की कथा है। नारद जी का पूर्व चरित्र है। नारद जी के द्वारा, वेद व्यास जी के द्वारा भागवत कथा की रचना हुई है। उसके बाद में महाराज महाभारत की कथा आती है और महाभारत की कथा के माध्यम से परीक्षित की कथा आती है। परीक्षित का जन्म हुआ है। महाराज पांडवों का स्वर्गारोहण है, परीक्षित को राजा बना दिया गया है। परीक्षित जब राजा बन गए हैं, परीक्षित को श्राप लगा है 7 दिन में मरने का। राजा परीक्षित अपने राज्य को छोड़कर गंगा के तट पर आए हैं। भगवान सुखदेव जी आए हैं वहां पर। ये 19वां अध्याय प्रथम स्कंद भगवान के चरणों में समर्पित करते हैं। द्वितीय स्कंद अध्याय हुए हैं महाराज 10। सबसे पहले भगवान के विराट रूप का वर्णन हुआ है, उसके बाद में सद्यो मुक्ति क्रम मुक्ति का वर्णन हुआ है, भगवान की उपासना का वर्णन हुआ है और सृष्टि का वर्णन हुआ है। भगवान नारायण की नाभि से कमल निकला है, कमल पर ब्रह्मा जी का प्राकट हुआ है। भगवान नारायण ने ब्रह्मा जी के लिए चतुश्लोकी भागवत का उपदेश दिया है। भागवत के 10 लक्षण बताए हैं। ये 10वां अध्याय द्वितीय स्कंद भगवान के चरणों में समर्पित करते हैं। तृतीय स्कंद अध्याय हुए हैं महाराज 33। महाभारत की कथा है, सृष्टि का वर्णन है। उसके बाद में महाराज मनु महाराज के सृष्टि का वर्णन है। मनु महाराज के 2 पुत्र हैं, प्रियव्रत और उत्तानपाद। 3 पुत्रियां हैं, आकुति, देवहूति, प्रसूति। देवहूति का विवाह हुआ है कर्दम ऋषि से। 9 कन्याएं हुई हैं जो नवदा भक्ति हैं। 10वें पुत्र के रूप में भगवान अवतार लेके आए हैं। भगवान का नाम हुआ है कपिल। भगवान कपिल ने माता देवहूति के लिए सांख्य शास्त्र का उपदेश दिया है, अष्टांग योग का उपदेश दिया है। माता देवहूति एक नदी के रूप में परिणत हो गई हैं और भगवान कपिल तीर्थ यात्रा के लिए चले गए हैं। ये महाराज 33वां अध्याय तीसरा स्कंद भगवान के चरणों में समर्पित करते हैं। चतुर्थ स्कंद अध्याय हुए हैं 31। सबसे पहले जो आकुति नाम की कन्या है, इनका विवाह हुआ है ऋषि प्रजापति के साथ में। जो प्रसूति नाम की कन्या है, इनका विवाह हुआ है दक्ष प्रजापति के साथ में। उसके बाद में उत्तानपाद की कथा आती है, ध्रुव की कथा आती है। ध्रुव के वंश में आगे चलकर राजा पृथु हुए हैं, उनकी कथा आती है। और हमारा उसके बाद में पुरंजन उपाख्यान है। उसके बाद में प्रचेताओं की कथा आती है। ये 31वां अध्याय चतुर्थ स्कंद भगवान के चरणों में समर्पित करते हैं। उसके बाद में पंचम स्कंद है, अध्याय हुए हैं 26। सबसे पहले प्रियव्रत की कथा आई है, उसके बाद में आग्नेत्र की कथा आई है, नाभि की कथा आई है, ऋषभ देव की कथा आई है, जड़ व्रज की कथा आई है महाराज। उसके बाद में राजा रघुगण की कथा आई है, भवाटवी का वर्णन हुआ है, भूगोल खगोल का वर्णन हुआ है, ग्रहों की स्थिति का वर्णन हुआ है और अंतिम अध्याय में नरकों का वर्णन हुआ है। ये 26वां अध्याय पंचम स्कंद भगवान के चरणों में समर्पित करते हैं। षष्ठ स्कंद अध्याय हुए हैं 19।
नाम की महिमा बताते हुए अजामिल की कथा बताई है। उसके बाद में नारायण कवच की कथा बताई है और महाराज उसके बाद में वृत्तासुर की कथा आई है और अंतिम अध्याय में 49 मर्द गणों की कथा आई है। ये 19वां अध्याय षष्ठ स्कंद भगवान के चरणों में समर्पित है। सप्तम स्कंद अध्याय हुए हैं 15। एक अध्याय से लेकर 10 अध्याय तक प्रहलाद चरित्र का वर्णन हुआ है। 11 अध्याय से लेकर 15 अध्याय तक कर्म पंचाध्यायी का वर्णन हुआ है। ये 15वां अध्याय सप्तम स्कंद भगवान के चरणों में समर्पित करते हैं। अष्टम स्कंद इसमें 24 अध्याय हैं, 4 प्रकरण हैं। सबसे पहले गजेंद्र उपाख्यान, उसके बाद में समुद्र मंथन की कथा, बल बावन संवाद और अंतिम अध्याय में मत्स्यावतार की कथा आई है। ये 24वां अध्याय अष्टम स्कंद भगवान के चरणों में समर्पित करते हैं। नवम स्कंद इसमें भी 24 अध्याय हैं। एक अध्याय से लेकर महाराज 13 अध्याय तक सूर्य वंश का वर्णन हुआ है, जिसमें प्रभु राम पधारे हैं और 14वें अध्याय से 24 अध्याय तक चंद्र वंश का वर्णन हुआ है, जिसमें प्रभु कृष्ण पधारे हैं। भगवान कृष्ण का सूक्ष्म रूप से जन्म का अवतार बताया है, कारण बताया है। प्रभु मथुरा में जन्म लेके आए हैं, गोकुल में गए हैं, वृंदावन में आए हैं, पुनः मथुरा में आए हैं, कंस का उद्धार किया है और द्वारका में गए हैं। 125 वर्ष 6 महीना 7 दिन के लिए भगवान आए थे, लीला करने के बाद में चले गए। ये कथा संक्षिप्त रूप से बताई गई है। ये 24वां अध्याय नवम स्कंद भगवान के चरणों में समर्पित करते हैं। 10वां स्कंद सबसे बड़ा है, इसमें 90 अध्याय हैं। भगवान कृष्ण ने अवतार लिया है, ये कथा आपने सुनी है। नंद बाबा के यहाँ भगवान का जन्म हुआ है, ये भी कथा आपने सुनी है। पूतना का उद्धार किया है, सकटासुर का उद्धार किया है, तृणावर्त का उद्धार किया है, भगवान का नामकरण हुआ है, भगवान की बाल लीलाएं हुई हैं, माखन चोरी लीला हुई है। उसके बाद में ब्रह्मा जी की मोह की निवृत्ति करी है, काली नाग का दमन किया है। उसके बाद में भगवान ने गोवर्धन पूजन करवाया है, महारास लीला का वर्णन हुआ है। उसके बाद में भगवान कृष्ण वृंदावन से मथुरा पहुंचे, कंस का उद्धार किया है। उसके बाद में गोपी उद्धव संवाद है और उसके बाद में भगवान के विवाह हुए हैं 16,108। भगवान की संतति का वर्णन है। उसके बाद में राजा नरक की कथा आई है, पांडवों ने यज्ञ करवाया है, सुदामा जी की कथा आई है, कुरुक्षेत्र में भगवान का मिलन हुआ है, सुभद्रा हरण की कथा हुई है और महाराज वेदों ने स्तुति करी है। तीनों देवता में भगवान का श्रेष्ठत्व का वर्णन हुआ है। अंतिम अध्याय में महिषी गीत है। ये 90वां अध्याय 10वें स्कंद भगवान के चरणों में समर्पित करते हैं। एकादश स्कंद अध्याय हुए हैं 31। सबसे पहले यदुवंश को श्राप लगा है, उसके बाद में नव योगेश्वर संवाद है, उसके बाद में 24 गुरुओं की कथा है, उसके बाद में सद्योमुक्त और क्रममुक्त की कथा आई है। भगवान ने उद्धव जी के लिए उपदेश दिया है। उसके बाद में प्रभु शंकोद्धार क्षेत्र में आए हैं, भगवान का परकर प्रवास क्षेत्र में आया है और प्रभु अपनी लीला पूर्ण करने के बाद में इस धराधाम को छोड़कर जैसी गए हैं भागवत के ग्रंथ में समाहित हो गए हैं। ये 31वां अध्याय एकादश स्कंद भगवान के चरणों में समर्पित है। द्वादश स्कंद अध्याय हुए हैं 13। सबसे पहले कलयुग के राजाओं का वर्णन हुआ है, 4 प्रकार के प्रलय बताए हैं। उसके बाद में भगवान सुखदेव जी ने अंतिम उपदेश दिया है और परीक्षित का मोक्ष हुआ है। उसके बाद में परीक्षित का जो पुत्र है जन्मेजय सर्प यज्ञ किया है। उसके बाद में आस्तिक ऋषि आए हैं, उन्होंने समझाया है और उसके बाद में जितने भी पुराण हैं उनके नाम बताए गए हैं, उनकी श्लोक संख्या बताई गई है। और ये अंतिम अध्याय 13वां अध्याय द्वादश स्कंद भगवान के चरणों में समर्पित करते हैं। बोलो भागवत भगवान की जय, श्री बांके बिहारी लाल की जय। अब सभी लोग